का दीवाना गुरुवर को ढूंढता हूँ। मेरे मन में गए अंधेरे सूरज को ढूंढता हूँ। जरूरत करें जला दो गुरु आज मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया। जला दो गुरु आज मेरे अंतर मन में। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शाह नमोस्तु करते हुए उनसे प्रार्थना अपनी मंगलमय दिव्य वाणी से हम सभी को माँ जिनवाणी का रसपान कराएं। परम पूज्य आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ओम नमो हरियंताणुम ओम नमो सिद्धाणुम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणुम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वच्छयाणुम ओम नमो वच्छायाणम ओम नमो लोहित संवेताउनम ओम नमो लोहि सव्विसागुणम ओम नमो लोहित संवेताउनम ओम नमो लोहि सव्विसागुणम। चलो एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य उच्चारण आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। जब कभी हम जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं तो आराधना करते करते हमारे मन में ये भाव होने लगते हैं कि ऐसे गुण मुझे भी प्राप्त हों। हम आराधना व्यर्थ में कोई नहीं करता। कोई अच्छा व्यापारी है और अच्छे व्यापारी के पास लोग बैठते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, तो कोई पागल नहीं है कि हर कोई उनकी प्रशंसा करे। प्रशंसा वही करता है जो उस व्यापार को करना चाहता है। कोई व्यक्ति सीए है और कोई व्यक्ति किराने का व्यापारी है, वो काहे के लिए सीए की प्रशंसा करेगा? क्यों करेगा? कोई मतलब ही नहीं है। जिसको उस पद को पाना हो वही व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेगा। जैसे अपन कभी मुनि की प्रशंसा करते हैं, भाई मुनिराज की महाराज की प्रशंसा करते हैं, ऐसे ही नहीं करते। उनके गुणों को पाने की आकांक्षा रखते हैं तभी करते हैं, वरना नहीं करते। और उनकी प्रशंसा करने से होना क्या है? उनकी प्रशंसा करने से हमारा मन उन्हीं के गुणों को पाने की भावना करने लगता है और धीरे धीरे करता है। ऐसा नहीं है आज प्रशंसा की और आज ही करने लगा। और आपने उनके गुणों को पाने का विचार तो किया नहीं और प्रशंसा की, तो फिर दूसरे काम के लिए यूज कर रहे होंगे। फिर दूसरे काम के लिए फिर करना है, हमें इनसे ये वाला काम करवाना है। अब उनसे नहीं होना है तो उनसे करवाना है। आपको मुख्यमंत्री से मिलना है तो आप विधायक के पास बार बार जा रहे हैं, एमएलए के पास। अब ये बताओ क्यों जा रहे हो? तो पता चल जाएगा
कि आप सीधे तो वहां जा नहीं सकते, तो विधायक के मार्फत आप वहां पहुंचना चाहते हैं। ऐसे ही आप भगवान के गुणों को पाना चाहते हैं, इसलिए आप मुनि महाराज के पास आ जाते हैं। बोले तुम बताओ कैसे जाएंगे। आचार्य महाराज के पास आ जाते हैं, आप बताओ कैसे जाएंगे, तरीका बताओ हमें। और वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, तो दूसरे के पास जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो चीज हमें पाना होती है हम उसी के पास जाना चाहते हैं। तो एक पॉइंट लिखा था हमने, हम उसे ही देखते हैं जिसे पसंद करते हैं। हम उसे ही देखते हैं जिसे पसंद करते हैं, जिसे पसंद करते हैं हम उसे ही चाहते हैं। तो पहले तो पसंदगी से देखते हैं। आप सब्जी मंडी जाइए और सब्जी मंडी में आपको भिंडी खरीदना हो अथवा परवल खरीदना हो, तो आप बहुत सारी दुकानें लगी होंगी, आप सभी दुकानों पे देखते हैं, लेकिन आपकी नजर वहीं टिक जाती है जहां वो चीज होती है। बाकी सब जगह नजर सब जगह डाल देते हैं, टिक वहीं जाती है। आप जिसे पसंद करते हैं उसे ही देखते हैं। फिर आपने पसंद क्यों की? पसंद करने का मतलब क्या है? आप उसे चाहते हैं। फिर उस दुकान पे खड़े हो जाते हैं, फिर पूछते हैं कि परमल कैसे दिए हैं। आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं उसे ही पसंद करते हैं, आप जिसे पसंद करते हैं उसे ही देखते हैं। अब आप सवेरे आकर के भगवान को देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, क्यों? कहो हम इन्हें पसंद करते हैं, हम इन्हें पसंद करते हैं। और पसंद क्यों करते हैं? कि इन्हें हम चाहते हैं। तो चाहते हैं इसीलिए हम उनकी आराधना करते हैं, इसीलिए उनका गुणगान करते हैं, इसीलिए उन्हें बार बार देखने के लिए आते हैं। और देखने से कई बातें हो जाती हैं। आप किसी प्रसन्न चित्त चेहरे को सवेरे उठ करके देख लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे। आप कोई प्रसन्न चित्त चेहरे को सवेरे उठ करके देख लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे। आप जरा 1 घंटे उसके पास बैठ लीजिए, आप 4 घंटे खुश रहेंगे। बैठ लीजिए उसके पास, 4 घंटे खुश रहेंगे। आप उससे हालचाल पूछ लीजिए, आप 8 घंटे खुश रहेंगे। इसलिए सवेरे उठ करके हम भगवान के पास आए, और भगवान के पास आकर के अब जल्दी दर्शन करके चले गए। वे लोग ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाते। जो लोग जरा ज़्यादा देर बैठे रहे, इन्होंने पूजन की, गुणगान किया, भगवान से 2-4 बात हुई, इनकी प्रसन्नता बढ़ गई। 4 घंटे से 6 घंटे हो गई। 1 घंटे भगवान की आराधना करिए भक्ति भाव से, 4 घंटे के लिए आप आनंदित रहेंगे। 4 घंटे तक आनंदित रहेंगे। जैसे 1 मिनट आप बहुत तेजी से मोटरसाइकिल चला दीजिए, बहुत तेजी से 1 मिनट बंद कर दीजिए। मोटरसाइकिल 3 मिनट तक चली जाएगी। 1 मिनट चलाई थी, 3 मिनट आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही आप 1 मिनट के लिए इलायची खा लीजिए, 4 मिनट तक तुम्हारे मुंह से खुशबू आती रहेगी। 1 मिनट में पान खा लीजिए, 4 मिनट तक खुशबू आती रहेगी। ऐसे ही 1 घंटे भगवान की आराधना कर लीजिए, 4 घंटे तक तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। ये रिजल्ट है।
मन प्रसन्न रहेगा। इसलिए भगवान का दर्शन कितने बार बताया? 2 बार कि 3 बार? 3 बार। क्यों बताया? 12 घंटे का दिन होता है। दिन कितने घंटे का है? 12 घंटे का। और हम उठे हैं, उठ करके आए हैं, भगवान का दर्शन किया है, पूजन किया है, 4 घंटे आनंद। फिर कहते 4 घंटे बाद फिर आ जाओ, थोड़ा भगवान का दर्शन करो, कोई यशगान करो और एक गुणगान करके फिर जाओ, फिर 4 घंटे तक फिर आनंद आएगा। फिर शाम हो गई तो कहते फिर आ जाओ, और आरती करके गए तो 4 घंटे के लिए फिर अब सो जाओ, अब सवेरे फिर देखना। तो 4-4, 5-5 घंटे में एक बार भगवान का दर्शन करने को कहा है। वो इसीलिए कहा है कि तुम 24 घंटे खुश रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन तुम हो जरा से आए, सिर पटका और खिसक लेते हैं। नहीं नहीं, भगवान की आराधना करिए, गुणगान करिए। गुण गाने से गुणों को पाने की इच्छा होने लगती है, इसलिए गाते हैं। इसलिए बोले भगवान का अभिषेक कितनी बार करना चाहिए? देखिए, ये एक व्यवस्था है। अगर आप शास्त्रों की बात पूछना चाहते हैं तो हम शास्त्रों के अनुसार बताएं, और आप व्यवस्था के अनुसार पूछना चाहते हैं तो व्यवस्था के अनुसार बताएं। आप कौन सा जानना चाहते हैं? कौन सा? दोनों। शास्त्रों के अनुसार अभिषेक कितने भी बार हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार अभिषेक कितने भी बार हो सकता है। 6 बजे हो गया, 7 बजे हो गया, 8 बजे हो गया, 9 बजे हो गया, और 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही 4 बार हो गया। शास्त्रों के अनुसार जिसको जब करना है तब करे। ये किसके अनुसार है? शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार चलेगा। पूछा कि शांति धारा के बाद अभिषेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों भाई, शांति धारा के बाद अभिषेक होने में क्या रोक है? कोई मना नहीं। शास्त्रों के अनुसार शांति धारा के बाद भी अभिषेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, नहीं हो सकता है। आप शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हो या व्यवस्था के अनुसार? तो व्यवस्था तुम्हारी है, तुम अपना शास्त्र बनाइए, फिर तुम्हारा शास्त्र अलग से बनेगा। तुम्हारा शास्त्र तुम्हारे मोहल्ले में चलेगा और कहीं नहीं। जैसे तुम्हारे मन की तुम्हारे घर में होती है, पड़ोसी के में नहीं होती। अब अपने मन की मंदिर में चलाना चाहते हैं तो मंदिर में आपकी व्यवस्था अपनी व्यवस्था से करना चाहते हैं तो व्यवस्था के अनुसार अलग बात है, और शास्त्र के अनुसार अलग बात है। तो शास्त्र तो ये कहता है, आपने सवेरे अभिषेक कर लिया, अब दोपहर में आप विधान करने आए, शांति विधान किया, अब बताइए अभिषेक करेंगे कि नहीं? अभी एक बार तो हो चुका, अब कैसे कर रहे हो? तो आपका नियम है कि अभिषेक एक बार होता है तो दोबारा क्यों हो रहा है? तो क्रिया अलग बात होगी। अभी तो अभिषेक की बात चल रही है। क्या की बात चल रही? अभिषेक की। तो अभिषेक एक बार ही होता है, ये व्यवस्था है, शास्त्र का उदाहरण नहीं है। शास्त्र ये नहीं कहता है। अगर शास्त्र ऐसा कहेगा तो बहुत सारी गड़बड़ी खड़ी हो जाएंगी और बहुत सारे गलत मार्ग बन जाएंगे। इसलिए एक बार इसलिए करते हैं कि सारे लोग एक साथ आ जाएं। बात आती है क्रिया की
ध्यान रहे, जब पांडुक शिला से बाहर लेकर के आते हैं भगवान को, तब पूरी क्रिया की जाती है और पूरा मंत्र आदि पढ़े जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति को पर्सनल करना हो तो वो व्यक्ति शॉर्ट में मंत्र पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी पढ़ेगा, और पूरी पढ़े तो भी मना नहीं है। जैसे भगवान को विराजमान किया, ओम ह्रीम श्रीकार लेखनम करोमि, ओम ह्रीम भगवान की स्थापना कर ली। अब वो पूरा नहीं पढ़ रहा है, पूरा छंद नहीं पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी उसने मंत्र पढ़ लिए, तिलक लगा लिया, अभिषेक किया, चल दिया, बस। मंत्र मंत्र पढ़ेगा, आहुति आहुति पढ़ेगा, ये कर लेगा। वो भी उसे आती होगी तो, नहीं आती होगी तो भगवान के सामने हाथ जोड़ेगा और हाथ जोड़ करके भगवान को विराजमान करेगा, वो हमारी क्रिया हो गई। विचार करिए, आचार्य धर्मसागर जी महाराज और आचार्य धर्मसागर जी महाराज आहार कर रहे थे, आहार करके आए और आकर के बैठ गए। एक विद्वान व्यक्ति उनके पास आके बैठ गया, उसने कहा महाराज मुनिराज के कितने अंतराय होते हैं? महाराज ने कहा 46। बोले कौन कौन से होते हैं? बोले मुझे नहीं मालूम। बोले जब आपको मालूम नहीं है तो आप पालन कैसे करते होंगे? आपको अंतराय मालूम नहीं है तो पालन कैसे करते होंगे? आचार्य धर्मसागर का उत्तर सुनिए। कम पढ़े लिखे थे, आचार्य थे, चर्या में बहुत मजबूत थे। उनका उत्तर सुनिए। यह पंडित इधर, ये 46 अंतराय कौन कौन से होते हैं तू जान, तू विद्वान है, तू जान। मैं अपनी अंजुली में नीचे निगाह करके अपनी अंजुली में देखता हूं और मेरी अंजुली में जैसा आता है मैं सोच करके हार करता हूं, मेरे 46 अंतराय का पालन होता है। तू जान कौन कौन से होते हैं। क्या उत्तर दिया उन्होंने? क्या उत्तर दिया? मैं अंजुली में देख करके सोच करके हार करता हूं, मेरे 46 अंतराय का पालन हो जाता है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन से होते हैं, तू जान। ऐसे ही अब जो अनपढ़ है, नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं है, उन्होंने भगवान को हाथ जोड़ करके विराजमान किया और अभिषेक कर लिया और अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली। ध्यान रहे, अभिषेक के बिना पूजन अधूरी होती है। अभिषेक पूजन का पहला अंग है। 9 अंग होते हैं पूजन के। कितने? 9 अंग। नंबर 1 अभिषेक, नंबर 2 आह्वान, नंबर 3 स्थापन, नंबर 4 सन्निधिकरण, नंबर 5 अष्टद्रव्य से पूजन, नंबर 6 जयमाल, नंबर 7 शांति पाठ, नंबर 7 कायोत्सर्ग, नंबर 8 शांति पाठ, नंबर 9 विसर्जन। ये हुई पूरी पूजन। अब अभिषेक एक बार होता है और कोई व्रती व्यक्ति आ गया और व्रती व्यक्ति का बिना अभिषेक किए बिना पूजन नहीं करने का नियम है, और पूजन नहीं करेगा तो भोजन भी नहीं कर सकेगा। अब क्या करे? तो किसी ने कहा कि वो हाथ धो करके भगवान के चरण छू ले। ये किसी ने अपना मंतव्य दिया है। ये किसी ने, कोई व्यक्ति अपना मंतव्य दे सकता है, हम भी दे सकते हैं। तो ये मंतव्य है, आगमोक्त नहीं है। मैंने क्या कहा था? पहली 2 बात वही थी, व्यवस्था और शास्त्र। पहले शास्त्र का सुनिए, फिर व्यवस्था सुनिए। ये शास्त्रोक्त नहीं है। कोई पूछे कि शास्त्रोक्त ऐसा हो सकता है? नहीं, ये शास्त्रोक्त नहीं है। आप मेरे चरण छू लीजिए और आप कहो हमने चरण धुला दिए, आप चौके में ले जाइए, कहते हमने चरण छू लिए, वो तो धुलाने के बराबर है। नहीं, गलत बात मत करिए, सही बात पे आइए। चरण धुलाना अलग बात है और चरण छूना अलग बात है। छू तो कभी भी लेते हैं, छू तो कभी भी लेते हैं। रात्रि में आते हैं छू लेते हैं, रास्ते में भी छू लेते हैं, लेकिन वो धुलाने के बराबर नहीं है। ये बात समझिए।
हर बात को। ये इसलिए कही है, अब देखिए हमने व्यवस्था बनाई है तो व्यवस्था के अनुसार ही कोई दूसरी बात आएगी। अब शास्त्रोक्त देखेंगे तो गलत हो जाएगी। इसलिए शास्त्र में अभिषेक करके ही भगवान की पूजन करना चाहिए। पहला अंग पूरा करने के बाद ही दूसरा अंग प्रारंभ होता है, ऐसा नियम है। अब शास्त्रोक्त तो शास्त्रोक्त है। अब व्यवस्था कहेंगे तो व्यवस्था की बात अलग है। व्यवस्था में तो हमने नियम बना लिया। अब देखिए नियम में भी बाधा आती है। अब कोई बाद में आया, अब क्या करोगे? अब क्या करे वो, अभिषेक करे कि नहीं करे? तो ये कहा हाथ धो करके चरण छू ले। अब चरण छूना अलग बात है और अभिषेक करना अलग बात है। अभिषेक में मंत्र पढ़ा जाता है, ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कपालसंतम। चरण छूते समय ये मंत्र नहीं पढ़ा जाता। अंतर जानिए। शांति धारा अलग बात है। शांति धारा जरा ज्यादा मंत्र है, अभिषेक में एक मंत्र है ना। लेकिन चरण छूने में मंत्र कहाँ है? तो मंत्र कहाँ पढ़ा गया? इसलिए अभिषेक और वो एक चीज नहीं है, ये बात जानिए। चरण छूने वाला अभिषेक भी कर सकता है और चरण भी छू सकता है, लेकिन सिर्फ चरण छूने वाला अभिषेक कहाँ कर रहा है? इसलिए ये बात बनेगी नहीं। सही बात बने उस बात को रखिए जिसमें कोई दूसरा तर्क न बैठे। अभिषेक अभिषेक है, चरण छूना है। तो अब व्यवस्था बना दी। अब व्यवस्था बना ली है तो देखिए इसमें भी बहुत सारी बाधाएं खड़ी होती हैं। आज हमने व्यवस्था बना ली तो हमारे मंदिर में 4 लोग 10 लोग आते हैं, लेकिन अब जो जरा लेट आते हैं अब वो कब आए? बोले अभिषेक तो हो चुका है, अब बेबे तो अभिषेक से गए। इसलिए दोनों बातें समझिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो बाधा खड़ी होगी। और अगर कोई व्यक्ति ये पूछ ले शास्त्र में कहाँ लिखा है, तो आप बोल नहीं सकते। फिर आप बोल नहीं सकते, फिर ये कहोगे ये मेरी व्यवस्था है। तो व्यवस्था अलग बात है। व्यवस्था तो कुछ भी हो सकती है। किन्हीं लोगों ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि भगवान का अभिषेक नहीं होना चाहिए, ये भी व्यवस्था बनाई है। बताएं कहाँ कहाँ? तुम्हें भी मालूम होगा, कई मंदिरों में भगवान का अभिषेक नहीं होना चाहिए, ये भी व्यवस्था है। अरे हम बता दें, कई जगह की बता दें। हम तो अपने भिंड की बता दें तुम्हें। भिंड में ही 2 मंदिरों में है ऐसा, जो कांजी मत के हैं, नहीं अभिषेक नहीं होना चाहिए। अब व्यवस्था ही तो है, आगम तो नहीं है, व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था है। हम अभिषेक नहीं करते तो अब वो गलत है क्या? अब हम उन्हें गलत गए, किन्हें गलत गए? तो व्यवस्था अपने घर की होती है और आगम सर्व जगह होता है। आगम की बात हम यहाँ भी कर सकते हैं, दिल्ली में भी कर सकते हैं, कलकत्ता में भी कर सकते हैं, मुंबई में भी कर सकते हैं, मद्रास में भी कर सकते हैं। व्यवस्था तुम यहाँ से निकलो तो आगे नहीं कर सकते। लाल घाटी पे जाओगे व्यवस्था बदल जाएगी। लाल घाटी पे जाते ही भोपाल में ही व्यवस्था बदल गई। अब लंदन की क्या बात करें, बाहर की क्या बात करें? तो ये हमारी व्यवस्था है। व्यवस्था एक जगह की होती है, हमारे अनुसार होती है। जब तक हमें तब तक होती है। अब यार कोई आ गया, अब उसने व्यवस्था भंग कर दी तो भंग भी कर सकता है, लेकिन आगम को भंग करने पर दोष लगता है। इसलिए अभिषेक एक बार करते हैं, ये एक व्यवस्था है। सारे लोग एक साथ एकत्र हो जाएं, एकत्र होकर के एक साथ अभिषेक करें, अलग अलग ना करें। और जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि हमारा अभिषेक के बिना हमारा उपवास हो जाएगा, तो हमारा ऐसा नियम है, तो भैया कर लीजिए। हम कैसे मना कर सकते हैं? और फिर वो तर्क दे सकता है, अगर दोपहर में तुमने जुलूस निकाला और दोपहर में फिर तुमने भगवान का अभिषेक किया, तो एक बार अभिषेक होता है, दूसरी बार कैसे हुआ? फिर कोई उत्तर है? फिर कोई ऐसी हमारी समाज की व्यवस्था है, फिर ये कहना पड़ेगा।
वो पूछ ले शास्त्र में कहीं लिखा है? बोले नहीं लिखा है। फिर तुम शास्त्र में नहीं लिखा है, फिर वो काम क्यों कर रहे हो? और शास्त्र में लिखा है वो क्यों नहीं कर रहे? शास्त्र में लिखा है उसका करने से सम्यक दर्शन होगा या अपनी व्यवस्था से सम्यक दर्शन होगा? अब बोलिए उत्तर। शास्त्र में लिखा है वैसा मानने पर, वैसा करने पर सम्यक दर्शन होगा या अपनी व्यवस्था से? तो आ गया, शास्त्र में लिखा है वैसी ही मान्यता हमें अपने मन की बनानी पड़ेगी, तब जाकर के सम्यक दर्शन होगा। क्लियर? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसलिए हमने दोनों तरीके से बताया। शास्त्रोक्त ये बात है, शास्त्र की विधि ये है और व्यवस्था हमारी है। तो व्यवस्था से करोगे तो एक बार जैसी व्यवस्था है, कोई एक बार कहता है, कोई दो बार कहता है, कोई 3 बार कहता है। जैसे हम लाल घाटी में थे अभी, नीचे वाले मंदिर में इतने बजे अभिषेक होगा, ऊपर वाले मंदिर में इतने बजे अभिषेक होगा, ऊपर वाले मंदिर में इतने बजे अभिषेक होगा। नंदीश्वर में जो जाए वो अभिषेक करे। तो सवेरे 6 बजे से चालू हुआ, 11 बजे तक अभिषेक ही होता रहता है। अब कहो ये व्यवस्था खराब है? नहीं, व्यवस्था खराब नहीं है। नीचे हो गया, अब ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर वाली टीम आएगी, फिर ऊपर वाली टीम आएगी, फिर नंदीश्वर की टीम आएगी। सब अलग अलग अपना करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये एक व्यवस्था है। आगमोक्त, अब वहाँ क्या है, आगम की बात अब्याल खड़ी हो जाएगी तो फिर हम चुप रह जाएंगे। इसलिए ऐसा भी ना हो, आगमोक्त हो, शास्त्रोक्त हो। ये तो एक व्यवस्था बनाई गई है जिससे अलग अलग व्यवस्था बिगड़े नहीं, सब एक साथ आ जाएं और एक साथ आकर के भगवान का अभिषेक करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो सही बात, तो हमारी व्यवस्था भी बनी रहे और शास्त्र की विधि भी बनी रहे। दोनों का ध्यान रखते हुए हम भगवान का अभिषेक और पूजन करें। किसी ने पूछा, ये भी पूछा है, यदि कोई व्यक्ति कोई धर्म की आराधना में बोली लगा लेते हैं और बोली लगाने के बाद फिर या तो बोली के पैसे देते नहीं है, नट जाते हैं, या फिर कहते हैं अब 1 लाख की बोली ली, अब 50,000 में निपटा लो। ऐसा भी होता है? होता है, ऐसा नहीं है यही होता है, हमने कई जगह देखा है। ऐसा भी होता है। हम एक जगह थे, वहाँ उसने बोली ली 51 लाख की, 52 लाख की, 51 नहीं 52 लाख की, और निपटी 11 लाख में। और 11 लाख भी पूरे अभी दिए नहीं, और होने को उसकी हो गई बात को हो गई करीब 10 साल। तो कहने का मतलब ये ऐसा होता है, कभी कभी कोई तहस में आकर के बोली लगा लेते हैं, फिर बाद में उनकी स्थिति बिगड़ भी जाती है। तब कोई ऐसा करता है, जबकि देखो उदाहरण दे रहा हूँ मैं और अच्छी बात बता रहा हूँ। अगर आपने 11 लाख की भी बोली ले ली है और आपकी स्थिति बीच में बिगड़ गई, तो आप ये मत कहिए कि हम देंगे नहीं। आप ये कहते रहिए मुझे देना है, ये कहते रहिए। ये मन में कभी भी मत लाइए कि मुझे नहीं देना है, देना है, यही कहते रहिए। अगर ये कहते रहोगे तो इतना पुण्य अर्जित हो जाएगा कि तुम्हारे पास आ जाएंगे। और अगर तुमने मन को खराब कर लिया तो तुम्हारा पुण्य अपने आप ही कम हो गया, अब तो आना ही नहीं है। अब तुम्हारे घर में भी संपन्नता नहीं रहेगी और वहां भी नहीं कर पाओगे। और अगर हमें देना है, हम देंगे, जरूर देंगे, हो जाएंगे तो जरूर देंगे, और ऐसा कहते रहोगे तो निश्चित मानिए वो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से आएगा। और आने पर भी अगर आप नहीं देते हैं तो फिर ध्यान रहे तुम्हारी अंटी में जो भी होगा वो भी जाएगा।
वो भी चला जाए। जैसे 5 लाख तुम्हारे पास थे, 11 लाख की तुम्हारी बोली थी, और 5 लाख तो तुम पूरे तो दे नहीं दोगे, उसमें से 1-2 लाख निकालते, 1 लाख निकालते 5 लाख में से, ऐसे धीरे धीरे निकालते, और तुम्हारे पास अचानक 15 लाख हो गए। अब तुम मुकर गए, अब कहने लगे अभी नहीं, और हो जाए। अब 5 लाख पे तुम 1 लाख निकाल रहे थे, तो 15 लाख पे 3 लाख तो पहले निकालो, फिर 12 लाख पे 2 लाख अपने आप निकल आएंगे, ऐसे अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगे। और तुमने वो भी दवा लिए और कहे अभी हुए नहीं है, झूठ बोला, तो ध्यान रहे फिर वो मानेगा नहीं, अब तुम झूठ बोलने लगे, तो वो उसी से, ऐसी मानसिक स्थिति से ऐसा पाप का बंद होगा कि तुम्हारी अंटी का भी 5 में से भी गायब हो जाएंगे, ऐसा होगा। इसलिए अच्छा विचार करना चाहिए। अगर हमने बोली लगाई है, ना हमें कम करवाना है, ना हमें मना करना है, हमें देना भी है और कम भी नहीं करवाना है। कम कराओगे उतना ही कम मिलेगा। एक व्यक्ति मेरे पास आए, मैं शिखर जी जा रहा था, देखो उदाहरण बता रहा हूँ, शिखर जी जा रहा था, और बांसवाड़ा से शिखर जी 2000 किलोमीटर, बांसवाड़ा से शिखर जी 2000 किलोमीटर। अब शिखर जी के लिए यात्रा प्रारंभ करनी थी, तो कई श्रावक आते हैं और जो योग्य होते हैं वो अपना अपना योगदान करते ही हैं। महाराज आप शिखर जी की यात्रा हो रही है, मेरी ओर से भी कुछ यात्रा में शामिल हो। एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो संपन्न थे, कैपेबल थे, तो बोले कि महाराज हम भी शिखर जी की यात्रा में कुछ योगदान करना चाहते हैं। हमने कहा तुम कैपेबल तो बहुत हो, अब क्या करते हो बताइए। बोले महाराज 1,11,000 रुपये मेरे भी लिख लीजिए, मेरे भी शामिल करवा दीजिए। तो हमने कहा बस आपकी क्षमता तो 5 लाख तक की है और आप 1,11 बोल रहे हैं, तो मुझे जरा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो हमने कहा अपनी क्षमता के अनुसार करिए। बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए 1,11,000। तो हमने फौरन पीछे उठाई, उनके सिर पे लगाई, आशीर्वाद ले, तेरे को 6 लाख रुपए मिलेंगे। बोले बस। तो हमने 1,11 ही तो है, इसका 6 गुना करिए, कितने होते हैं? 6 गुना करिए। तो हमने 6 गुना का तुम्हें आशीर्वाद दिया। नहीं महाराज ज़्यादा चाहिए, तो हमने इसको और बढ़ाइए। फिर बोला महाराज 2,51,000 रुपये करते हैं। हमने 15 लाख का तुझे आशीर्वाद, 6 गुना ही तो जाएगा। नहीं महाराज और ज़्यादा चाहिए, तो हमने कहा और बढ़ाइए। तो जैसे जैसे करते जाओगे उसका सडांश तुम्हें मिलेगा। बात सही है बिल्कुल। आचार्य सोमदेव स्वामी ने लिखा है, हमने थोड़ी लिखा है, उन्होंने कहा है इसलिए हमने कह दिया। बोला महाराज ज़्यादा चाहिए, तो हमने कहा ऐसा करो अभी इतने करो, आगे और करना फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बोले हाँ जी ठीक है। तो कई लोग इस बात को समझते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसे आए मेरे पास जिन्हें हम जानते भी नहीं, और हम रास्ते से निकल रहे थे, जयपुर से निकले, एक सी स्कीम में जाकर के प्रवचन किए। हमने कहा हम शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। हमने ये नहीं कहा कि मेरी सहायता करिए, आप लोग भी मेरे साथ चलिए और आनंद लीजिए। एक साधु की यात्रा कराने पर 1,000 शिखर जी की वंदना का फल प्राप्त होता है। एक साधु की यात्रा कराइए मुनि महाराज की, 1,000 शिखर जी की वंदना का फल मिलेगा। हमने जैसे वहाँ कहा, एक व्यक्ति खड़े हो गए, बोले महाराज मेरा बहुत मन है कि नहीं साधुओं की शिखर जी की वंदना कराएं। हम तो जा रहे हैं, आप भी चलो। महाराज मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैंने तो फिर मैं आपकी यात्रा कराऊंगा।
तमने स्वागत है, आशीर्वाद है। जयपुर के थे, अब पहली बार मेरे सामने आए। हम तो जानते ही नहीं थे। नाम उनका पवन जी था, पवन नाम था उनका। तो जयपुर के तो बड़े अच्छे, आप कभी महावीर जी गए हो, और महावीर जी में वो ध्यान केंद्र देखा है नीचे, उसमें जितनी प्रतिमाएं हैं सिर्फ एक व्यक्ति ने रखी है, पवन कुमार उनका नाम है, पवन पंसारी। सारी प्रतिमाएं, जितनी रत्नों की प्रतिमाएं हैं, कीमती प्रतिमाएं हैं, सब एक व्यक्ति ने रखी है और किसी ने नहीं रखी। जब हम वो हमें अपने घर ले गया, उसने अपना शोरूम दिखाया, उसमें सारे मणियों की प्रतिमाएं सब रखी थी। तो बोले महाराज जी इतनी प्रतिमाएं और जानी है, एक वेदी बनेगी उसमें एक प्रतिमा उसमें ऐसी है, मुझे लगता है आप किसी ने भी नहीं देखी होगी और आप देख भी नहीं सकते। वो प्रतिमाएं है रेडियम की प्रतिमाएं हैं, इतनी बड़ी प्रतिमा है रेडियम की। उसे देखने के लिए पहले तो पूरी लाइट बंद करो, अंधेरा करो, तब उसे देख पाओगे। वो तुम्हें सारी प्रतिमाएं दिखा देगी, एक प्रतिमा सारी प्रतिमाओं को दिखा देगी अंधेरे में। तो उसने रखी है। तो वो व्यक्ति जब मेरे पास आए, बोले महाराज कि हमें आपकी शिखर जी की यात्रा में हमें भी शामिल होना है, हमें आइए। वो व्यक्ति अपने आप अपने मन से 15 लाख रुपए कैश लेकर के आया। बोले जो हमारे साथ जो क्या नाम है संघपति थे, व्यवस्थापक थे, उनके हाथ में थमाए, बोले महाराज की अच्छे से यात्रा कराइए, बढ़िया से। तो कहने का मतलब ये है, कई लोग ऐसे होते हैं जो छुपे रुस्तम होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो चिल्ला करके भी छुप जाते हैं। जो ये छुपे रुस्तम है, तो कई लोग चिल्ला करके भी चुप हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। इसलिए हमें कभी भी कम नहीं कराना चाहिए, न कभी भी मना करना चाहिए, बल्कि और भावना करनी चाहिए कि मेरे पास ये भगवान इतना आए कि मैं इससे ज़्यादा कर सकूं, तो तुम्हारे पास ज़्यादा आएगा। और तुमने भावना नहीं की है, बोले नहीं हम सोचते तो बहुत हैं, भावना तो बहुत। इसे भावना नहीं कहते कि तुमने एक बार सोच ली और होगी भावना। भावना वो होती है जो रोज सोची जाए, उसे भावना कहते हैं। इसलिए हम ये कहें, भगवान की आराधना करने से हमारा मन प्रसन्न होता है, और हमारा मन प्रसन्न होता है तो निश्चित है उनके गुणों को पाने की भावना होती है। ऐसी भावना सबके अंदर जागृत हो, और भगवान का गुणगान करके हम अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास करें। यही भगवान की पूजन का फल है। ऐसे फल को हम प्राप्त करें, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्याचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आएगा, देखिए जिन्होंने नाम लिखाए हैं वो स्वर्ण सौभाग्यवती पहले यहाँ पर आ जाएं। और 3 नाम आ गए थे, 2 नाम और कोई 2100 में अगर देना चाहते हैं तो 5 प्रकार की महाऔषधियाँ जो होती हैं उनसे शुद्धि करने का उनको सौभाग्य मिलेगा। बाकी सभी इंद्राणियाँ आ जाएं, यहाँ से एक कलश यहाँ से लेकर के, और जे वाले ग्रंथ लेके जाना है। हाँ, और ये जिनके ग्रंथों के नाम पहले से पुण्यार्जक है, माता जी उनके नाम है क्या? माता जी वंदा में